हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के शहर लाहौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। खातून और बच्चा गटर में गिरे, बजाय मुतासरीन की मदद की जाती, खातून और बच्ची को फौरी तौर पर तलाश किया जाता। पुलिस मदद की दरखास्त करने वाले मुर्तज़ा को ही थाने ले गई, तशद्दुद का निशाना बनाया, अहलिया और बच्ची का कत्ल कबूल करने के लिए दबाव डाला। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने भी इब्तिदा में मामले को फेक न्यूज़ करार देकर मिट्टी डालने की कोशिश की, और जब सादिया की लाश मिल गई तो बस माफ़ी मांग कर जान छुड़वा ली। मरियम नवाज ने भी अपनी वज़ीर को ये कहकर क्लीन चिट दे दी कि जब अफसरान ही झूठ बोलें तो फिर भला इसमें वज़ीर की क्या गलती। अब सवाल यह है कि अगर इन अफसरान ने झूठ बोला तो उनके खिलाफ झूठ बोलने पर कार्रवाई क्या हुई है, अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ है? और हुकूमत का काम तो ये होता है ना कि सब्र और तहम्मुल से काम लें, तो उसने सर्चिंग ख़त्म होने का इंतज़ार क्यों नहीं किया? जिस वक्त मुर्तज़ा पर थाने में तशद्दुद हो रहा था, सर्चिंग का अमल तो उस वक्त भी जारी था, बंद तो नहीं हुआ था, तो फिर फेक न्यूज़ करार देने की जल्दबाजी क्यों की हुकूमत ने? खातून के शौहर पर तशद्दुद के इल्ज़ामात की तहकीकात पर बनने वाली हाई पावर कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल की है, जिसके मुताबिक एसपी की मौजूदगी में मुतवफ़ी खातून के शौहर पर एसएचओ के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद किया गया। कमेटी ने अपनी सिफारिशात आईजी को भिजवा दी हैं, जो इस की रोशनी में कार्रवाई का फैसला करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ गुलाम मुर्तज़ा साहब, जो कि सादिया के जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, जिस तकलीफ़ और अजियत के साथ, और फिर जो अजियत और तकलीफ़ गुलाम मुर्तज़ा ने ख़ुद भी बर्दाश्त की है। बहुत शुक्रिया, आप मुश्किल वक्त में हैं और इस मुश्किल वक्त में आपने हमारे लिए वक्त निकाला अपने मौक़िफ़ के लिए। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपके साथ जो इसके बाद हुआ वो ज़्यादा तकलीफ दे सिचुएशन बनी। फिर लापरवाही करने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, सेफ्टी इंचार्ज हैं, साइट इंचार्ज हैं, इनके खिलाफ मुकदमा हुआ है। हुकूमती कार्रवाई से मुतमईन हैं अब आप? देखें, जो हुकूमत अपनी कार्रवाई कर रही है वो उनका फ़र्ज़ है, उनका हक़ है, लेकिन जो भी हो, जो मेरी फैमिली के साथ हुआ है, मेरी बच्ची, मेरी बीवी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। बाकी जो मेरे 2 बच्चे हैं उनकी अम्मी नहीं है, तो वो कैसे इस ज़िंदगी दुनिया में रहेंगे? तो सर, जो भी कार्रवाई है वो तो ठीक है, वो तो हुकूमत का फ़र्ज़ है, अच्छा कर रहे हैं। तो हुकूमत ने अच्छा नोटिस लिया है, मरीन नवाज साहबा ने, इन सब ने हाई लेवल पे किया है सारा काम। तो जब मेरी बीवी मुझे मिली तो उसके बाद जो रेस्क्यू वाले बता रहे थे कि जो आपकी बच्ची है वो अभी तक नहीं मिल रही, तो मैं बहुत परेशान था कि शायद ऐसा ना हो कि ये मिले ना, और मैं घर किस मुँह से जाऊँगा। तो मैं बहुत परेशान था। ये मेरे लिए एक बहुत मुश्किल टास्क था कि मैं कैसे घर जाऊँ, एक मेरी बच्ची कैसे जाऊँ। तो जब मिली तो फिर हम घर गए हैं। आपने बताया कि पुलिस ने हिरासत में ले लिया, आपको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। क्या चाह रही थी पुलिस आपसे? वो मनवा रहे थे कि आप मान जाएं, आप मतलब कि मैं उनको कह रहा था कि मैं जो सच था मैंने आपको बता दिया है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन वो कुछ मेरे पर तशद्दुद करके मनवा रहे थे कि आप मानो आप कुछ किया, आप मानो आपने कुछ किया, लेकिन मैं सच के सिवा कुछ भी नहीं बोल रहा था। और कितनी देर आपको पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा? जब आपकी अहलिया की लाश मिल गई उसके बाद छोड़ा आपको? जब रेस्क्यू वालों ने ये बयान दिया था कि ये फेक कॉल है, ये नामुमकिन है इससे आगे जाना, तो उसके बाद से मैं हिरासत में हो गया। उसके बाद मुझे पुलिस वाले लेकर चले गए। तो पहले तो तशद्दुद करते रहे, उसके बाद जब उन्हें पता चला ये हम गलत कर रहे हैं, ये तो सच्चा है, तो उसके बाद फिर DIG साहब आए, उन्होंने तसल्ली दी। उन्होंने कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, ये इनका गलती है जो आप पे तशद्दुद कर रहे हैं। वो SHO साहब को भी उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर तशद्दुद बंद हुआ। उसके बाद फिर भी उन्होंने अपने पास हमें रखा। फिर वो हमें कहीं गेस्ट हाउस पे ले गए, वहाँ हम रात ठहरे। तो उसके बाद फिर मेरी सुबह 10 बजे मीटिंग रखाई गई। उसके बाद भी हम बहुत लेट होते, 2-3 बजे पहुँचे। तो उसके फिर जब हम पहुँचे, रेस्क्यू वाले भी बयान दे रहे थे और भी बाकी टीमों के लोग भी आए थे। अच्छा, मुझे बताइए अब आप क्या करना चाहते हैं? जिन एहलकारों ने आपके ऊपर तशद्दुद किया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? आप मुकदमा करवाना चाहते हैं उनके खिलाफ? जो FIR हमने दी है तो उसमें हमने 3 इदारों के नाम आई थिंक दिए हैं, मुझे कन्फर्म याद नहीं है। 3 इदारों के हमने नाम, उसका जो मुद्दई है मेरे ससुर साहब बने हैं, तो 3 इदारों के हमने नाम दिए हैं। तो
अभी से इसका हमने इसकी कार्रवाई अभी तक हमने कोई FIR कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। यकीनन आप इस वक्त बड़ी तकलीफ में होंगे। जब ये वाकया हुआ उस वक्त के बारे में बताइए, आप साथ मौजूद थे। कुछ बातें ये हो रही हैं कि रिक्शा वहां से गुजर रहा था, सादिया रिक्शे से स्लिप हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्ची पहले गिर गई थी, उसे बचाने के लिए माँ नाले में कूद गई। हुआ ऐसी क्या? कोई बात नहीं है। वो रिक्शे में बैठने लगी थी, बैठते वक्त पहले मेरा कज़न बैठने लगा तो उसके पीछे मेरी वाइफ खड़ी थी। तो जब बैठने लगे थे मेरी अम्मी ने कहा कि पहले आप ही को बैठने दो। तो वो कज़न मेरा रास्ता देने के लिए थोड़ा सा पीछे हटा, उसके पीछे ये खड़ी रहे। हमें ये आइडिया उन्हें नहीं था कि पीछे अंधेरा था कि पीछे नाला है या नहीं है, और वो नाले में गिर गई। अच्छा, पुलिस वालों ने पहले शायद आपके ताल्लुकात की खराबी वगैरह का भी बयान दिया था, जिसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। ये वाला क्या मामला हुआ था? हमारा एक रिश्तेदार था, उसका नाम भी मुर्तज़ा है। तो उन्होंने SHO साहब से मेरे ससुर की बात करवाई थी। फिर इन्होंने नंबर एक्सचेंज किया था। तो फिर SHO की डायरेक्ट मेरे ससुर से बात होती रही है। जब ये रेस्क्यू वाले कह रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है तो SHO साहब भी यही कह रहे थे जो आपका ससुर है वो आप पे शक कर रहा है। और आप पर किसी किस्म का इस वक्त कोई प्रेशर, कोई दबाव है? कोई प्रेशर नहीं दिया जा रहा, मेरी हेल्प की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम मुर्तज़ा, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। दौरी अजियत से आप गुजरे हैं, फैमिली को आपने अपना खोया और साथ साथ जिस तरह का सलूक आपके साथ किया गया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, शुक्रगुजार हूँ आपकी। 8 साल बाद बरतानवी वज़ीर आज़म 60 कारोबारी और सकाफती शख्सियात के साथ चीन में मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ट्रंप को अच्छा नहीं लग रहा है। अमरीकी सदर से जब बरतानिया के चीन के साथ कारोबार करने पर सवाल हुआ तो ट्रंप ने कहा कि बरतानिया के लिए ऐसा करना बहुत खतरनाक है। इससे पहले जब कनाडा के वजीर आजम चीन के दौरे पर गए थे तो उन्हें भी ट्रंप ने 100% टैरिफ की धमकी दी थी। चीन में कनाडा के वजीर आजम ने कहा था कि दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है। चीन और कनाडा के दरमियान उभरती हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों ममालिक को बदलते आलमी मंजरनामे में एक नई समत दे सकती है। ट्रंप ने सदर बनते ही कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने का ऐलान कर दिया था। उस वक्त से ही दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्लान ने अमेरिका के तकरीबन तमाम बड़े इत्तेहादियों को मुतबादल रास्ते देखने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप जो मुसलसल ईरान पर हमले की बातें कर रहे थे, अब वो फिर से मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं, जिसके जवाब में ईरान भी मुज़ाकरात को तरजीह करार दे रहा है। लेकिन हमले की सूरत में ईरान के नायब सदर ने कहा है कि किसी भी मुसल्लह तसादुम के इख्तिताम का फैसला दुश्मनों के हाथ में नहीं होगा। वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।